बैक पेन के लिए हर जो दूसरा तीसरा एमआरआई हो रहा है वो लिटरली 20, 35, 40 साल के लोग ही बैठे हुए हैं सारे। मैट्रेस ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जो पिल्लो है 1 से 1.5 इंच थिक होना चाहिए। स्लीपिंग विदाउट अ पिल्लो इज वर्स एंड स्लीपिंग विद अ थिक पिल्लो इज आल्सो नॉट गुड। एंड पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना, लाइक प्रोन पोजीशन में पेट के बल इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। रेड फ्लैग्स क्या है बैक पेन के? स्लीपिंग एडवाइस फॉर पीपल विद बैक एक्स। पोस्चर एक एज के टाइम पे सेट हो जाता है, उसके बाद नहीं बदला जा सकता। द गेम इज ऑल अबाउट शोल्डर्स, कोर की मसल्स एंड मोस्ट प्राइमरीली बैक की मसल्स। पोस्चर की वजह से भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है। यार ये मतलब फैमिली फंक्शंस में आजकल मतलब जब भी जाते हैं अंकल आंटी सारे अपने पूछ रहे थे यार कमर दर्द के लिए कुछ बताओ, बहुत दिक्कत है कमर दर्द के लिए कुछ बताओ, तो इसका क्या करना चाहिए? अंकल आंटी छोड़ो भाई साहब, हमारे डिपार्टमेंट में बैक पेन के लिए हर जो दूसरा तीसरा एमआरआई हो रहा है वो लिटरली 20, 35, 40 साल के लोग ही बैठे हुए हैं सारे। तो यार मुझे इसका ना रूट कॉज तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब दिक्कत क्या है, हम एवोल्यूशनरी पीछे क्यों जा रहे हैं, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। तो आज मैं आरोश, रेजिडेंट रेडियोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली, और मैं मानव गुप्ता, रेजिडेंट रेडियोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। आज हम बात करेंगे उस दर्द के बारे में जो ऑफिस की चेयर से लेके हॉस्पिटल के बेड तक लेके जा सकती है। वही दर्द जो आपके पोस्चर की मेहनत का फल है। तो यार सबसे कॉमन एक्सप्लेनेशन जो ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट देते हैं वो होता है बैड पोस्चर और बैड स्लीप। ठीक है, बैड पोस्चर के बारे में तो डिटेल में बात करते हैं, बट बैड स्लीप का सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि मैट्रेस ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जो पिल्लो है 1 से 1.5 इंच थिक होना चाहिए। स्लीपिंग विदाउट अ पिल्लो इज वर्स एंड स्लीपिंग विद अ थिक पिल्लो इज आल्सो नॉट गुड। एंड पेट के बल बिल्कुल नहीं सोना, लाइक प्रोन पोजीशन में पेट के बल इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। यू नो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ मेड स्कूल वाला वाइवा क्वेश्चन कि रेड फ्लैग्स क्या है बैक पेन के। तो यार रेड फ्लैग्स बैक पेन के यार वही होते हैं जैसे कि तुम जैसे रोजमर्रा का काम नहीं कर पा रहे, अगर इतना दर्द हो रहा है रोजमर्रा का काम नहीं हो रहा, वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा रेड फ्लैग है अगर हाथों पैरों में कमजोरी आ रही है। और तीसरा रेड फ्लैग है अगर तुम वॉशरूम नहीं रोक पा रहे हो, तुम इनकॉन्टिनेंस हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है बैक पेन का। और अगर कोई ऐसा बैक पेन है जो 2-3 महीने से लगातार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये 3-4 रेड फ्लैग्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। तो यार हर बढ़ते बच्चे के माँ बाप से लेकर जो जिम भी जा रहे हैं सबको झुके हुए पोस्चर के मतलब उनको ठीक करना है उसको। और दूसरा कि यार मतलब सबको लगता है कि पोस्चर एक एज के टाइम पे सेट हो जाता है, उसके बाद नहीं बदला जा सकता, तो क्या ये सही है या गलत है? तो भाई बिल्कुल भी नहीं। द गेम इज ऑल अबाउट शोल्डर्स, कोर की मसल्स एंड मोस्ट प्राइमरीली बैक की मसल्स। ठीक है, तो होता क्या है कि आगे झुके रहने की वजह से मोबाइल पे बैठे रहे, डेस्कटॉप पे बैठे रहे, बैक की मसल्स होंगी स्ट्रेच। ठीक है, धीरे धीरे विद टाइम बैक की मसल्स, अपर बैक की मसल्स एट्रोफी होने लग जाती हैं। ग्रेविटी की वजह से शोल्डर ड्रूप करते हैं और वीक बैक की मसल्स उसको वापस उठा नहीं पाती। ठीक है, तो सीधा सा पोस्चर ही ऐसा बन जाता है। अब ठीक है, ओल्ड एज के साथ ऑस्टियोपोरोटिक वर्टिब्रल कोलैप्स भी होता है। ठीक है, और बाकी डिजीज में भी बाकी वजहों से भी वो कोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से भी वो कॉज हो जाता है, बट प्राइमरीली कॉज यही होगा। बट मैं वैसे अगर तेरे से पूछूं कि पोस्चर करेक्ट करवाना ही क्यों है, मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम ट्रेंडी वर्ल्ड में अच्छा दिखने के लिए, मतलब आई एम नॉट डिनाइंग इट इज रॉन्ग टू गेट अलोंग विद द ट्रेंड्स एंड ऑल। भाई रोज सर में दर्द रहेगा, नेक पेन रहेगा, ठीक है, चेस्ट आगे झुकने से कंप्रेस होगी, उससे सांस लेने में इशू आएगा, ठीक है, और रिफ्लक्स होगा तो उसकी वजह से भी हार्ट बर्न होगा, जलन होगी अंदर छाती के अंदर, जलन लगेगी, हार्ट बर्न होगा। तो और वैसे भी हॉस्पिटल में डेली नेक पेन हेडेक जो कि पोस्चर से होता है, बहुत पेशेंट्स आते हैं। एंड इज इट ट्रू लाइक कि पोस्चर की वजह से भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होने लग जाता है? भाई मेरी बात मान, बहुत टाइम तक खराब पोस्चर से एब्डोमेन का प्रेशर बढ़ता है जो कि ब्लैडर पे भी प्रेशर लगाता है, जिससे हम यूरिन नहीं रोक पाते हैं। और क्रॉनिकली तुम ऐसे पोस्चर में रहते हो तो जो हमारी पहले फ्लोर की मसल्स होती हैं वो भी वीक हो जाती है, जिससे और हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है और हमें दिक्कत होती है। बट नाउ द पॉइंट इज कि सिर्फ लैपटॉप ही एक प्रॉब्लम है क्या? लैपटॉप फोन? भाई सबसे बड़ी दिक्कत हमारे इंडियन हाउस होल्ड में ये सोफे, सेटियां, यू नो ऑल द लो लाइंग सिटिंग फर्नीचर, डिस्क पे इतना प्रेशर आता है ना लिटरली। पर तू मुझे बता, तू क्या करता है पोस्चर, मतलब पर्सनल तेरे एफर्ट्स क्या होते हैं पोस्चर ठीक करने के? देख मेरे पर्सनल फेवरेट है फिश पोज और द टाइटैनिक पोज, लाइक दे आर प्रीटी गुड टू बी करेक्टिंग योर पोस्चर। अदरवाइज मतलब द वेरी सिंपल टेक्निक इज कि बैठे हुए हो चेयर पे कहीं पे भी, तो अपनी बैक के पीछे बॉल रख लो या टॉवल रोल करके रख लो एंड जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग बैक। तुम वॉलेंटरली उतना ही सीधा रहोगे उतनी देर के लिए, और जितनी देर बैठे हुए हो आई वुड से कि थोड़ी थोड़ी देर में उठ के, इवन इफ यू वॉक 10 स्टेप्स तो इट इज गुड, ताकि शाम तक इतनी देर बैठे बैठे मसल्स बिल्कुल स्टिफ ना हो जाए। एनी स्लीपिंग एडवाइस फॉर पीपल विद बैक एक्स? तो यार देख मतलब डिपेंड्स कि अगर तुम साइड स्लीपर हो तो पैरों के बीच में रखो पिलो, और अगर तुम सीधा लेट के सोते हो तो थाइस के नीचे पिलो रखो।
बट द प्रॉब्लम इज यार, एक बात बता, अगर कोई सुबह उठता है, उसके सुबह उठ के बैक स्टिफ हो रही है और पेन हो रहा है, तो क्या मतलब है इसका? तो भाई ये फिर डेफिनेटली एज वी आर टोल्ड एंड एज वी आर टॉट कि ये फिर इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, तो डेफिनेटली यू नीड टू सी अ डॉक्टर देयर एंड देन। तो इग्नोर करते रहोगे तो डेफिनेटली एक दिन यार सर्जिकल कैंडिडेट बन जाओगे। तो एटलीस्ट अपनी कमर से प्यार करना सीखो।